मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग एयरफोर्स का अपना फेज 1 क्लियर कर चुके हैं तो हम फेज 2 की तैयारी कैसे करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले समझते हैं फेज 2 है क्या। देखो, फेज 1 का एग्जाम आप सब लोगों ने दिया है, ऑनलाइन एग्जाम। जब आप फेज 1 का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तब आप क्वालिफाई करते हो फेज 2 के लिए। ठीक है, फेज 2 जो होता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें एक्चुअली में जब हम आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो ये बताता है कि हम उसके लायक है या नहीं है। जीनियस होने से सिर्फ यहाँ पे काम नहीं चलेगा। ठीक, तो फेज 2 का जो एग्जाम होता है उनको 3 अलग अलग सेक्शन के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहला सेक्शन होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट TFT, दूसरा होता है आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और तीसरा होता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। तो जैसे जैसे आप एक स्टेप क्लियर करोगे वैसे वैसे आप दूसरे टेस्ट के लिए या स्टेप के लिए क्वालिफाई होते जाओगे। तो सबसे पहले जब आप जाओगे तो आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट भी 2 अलग अलग सेक्शंस के अंदर होता है। सबसे पहले होती है आपकी रनिंग, और ये रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की, जिसको आपको 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक, इससे कम कर लो तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा में है तो यही पहले राउंड में बाहर हो जाओगे। तो ये प्रैक्टिस भी हम लोगों को करनी है। ठीक, अपना टाइमर लगा के, और ये प्रैक्टिस हमारी रोज की होनी चाहिए कि हम जब भी भागेंगे 1.6 किलोमीटर, और ज्यादा कोशिश हमको ये करनी है कि हम 1.7 किलोमीटर लेके चले और टाइम और भी कम हो जाए। टारगेट ज्यादा, टाइम और भी कम। उसके बाद में आप सेकेंड राउंड के लिए जाते हो तब आपको 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स करने होते हैं एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। ऐसे नहीं एक सिटअप लगाया फिर बैठ गए, फिर दूसरा सिटअप लगाया बैठ गए, नहीं, एक गिवन टाइम के अंदर आपको ये सब चीजें फास्ट कंप्लीट करनी है। जब आप अपना PFT कंप्लीट करते हो तब एक्चुअल में आपकी मेंटल एबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ देखते हैं, और उसके लिए होता है आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट है वो ये देखने के लिए होगा कि आप जो है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार हो या नहीं। तो जब भी हम आर्म फोर्सेस की बात करेंगे तो हर जगह हमें अपने जैसा माहौल तो नहीं मिलेगा, जैसे घर में रह रहे हैं वैसे रहेंगे क्या वहां पे, नहीं। तो आप कितने तैयार हो एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, वो जो है ये हमको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट बताता है। और ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का जो पैटर्न रहता है वो होता है SRT, यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसके लिए आपको 45 क्वेश्चन करने होते हैं, और जो आपका टाइम पीरियड इसमें रहता है वो रहता है 30 मिनट। 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने। इसमें से 40 क्वेश्चन में आपको सिचुएशन दी जाएगी और आपको अपने रिएक्शन को मार्क करना है, और 5 क्वेश्चन जो है वो आपकी रीजनिंग के रहेंगे। अब रीजनिंग वाले जो सवाल है लेवल बहुत कम इजी वाला है, तो उनको झटपट करके छोड़ देना है। जितना टाइम आप इन 5 क्वेश्चन पे वेस्ट करोगे उतना आपका ये 40 क्वेश्चन मुश्किल में आएंगे। तो इनके बिल्कुल नहीं, एकदम आया और कर दिया खत्म। ठीक, अब बात आती है 40 क्वेश्चन की। तो इन 40 क्वेश्चन के अंदर कोई भी गलत आंसर नहीं होता। ये सिचुएशन है जिसके ऊपर आपका रिएक्शन मैटर करता है। कोई भी एक सिचुएशन आपको दी जाएगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो इसमें हर एक आंसर के लिए आपको नंबर मिलता है। और ये आंसर कैसे जज होते हैं, मोस्ट प्रेफरेबल से लीस्ट प्रेफरेबल। ठीक, तो कोई गलत आंसर नहीं है यहां पर। और इसके लिए सबसे पहले आपका मोस्ट प्रेफरेबल आएगा जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, फिर लेस प्रेफरेबल 0.75, फिर एक एक्सेप्टेबल आंसर है, ले लेंगे भाई हम इस आंसर को, तो 0.5, और फिर सबसे लीस्ट प्रेफरेबल 0.25। जैसे मैंने बोला कोई भी आंसर आप करो नंबर मिलेंगे। हाँ, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो 0 नंबर मिलेंगे, और यही गलती हमको बिल्कुल नहीं करनी। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ के आना है। सारे के सारे 45 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारी सीरीज है, आप देख सकते हो, और उसको प्रैक्टिस करने की आदत डालो। ठीक, अब एक चीज जिसकी वजह से हमारा SRT मतलब ऐसे हो जाएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन मत पढ़ो। ऑप्शन हम कब पढ़ते हैं,
जब हमको लग रहा होता है कि उसमें से हमको गलत और सही छांटना है। मैंने क्या बोला? गलत कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में सोचोगे क्या आया, वही आपका आंसर है। ढूंढो, टिक करो, आगे बढ़ो। जहां दूसरी बार क्वेश्चन पे गए वहां आपका टाइम चला गया, वो हमें नहीं करना। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा एसआरटी होता है ये बायलिंगुअल होता है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप क्वेश्चन पढ़ो। अगर आपको लग रहा है डाउट है मुझे, तो दूसरी लैंग्वेज पे जा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम हिंदी मीडियम के हैं लेकिन अभी हम इंग्लिश पढ़ने लग गए तो हमें इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में पढ़ लो। और अगर आपको लगे कि यार मेरे को तो अभी भी डाउट लग रहा है, तो फिर हमें इंग्लिश वाले क्वेश्चन के लिए ही जाना है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ के क्लियर कर दो। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग सोच नहीं लगानी। होता तो क्या करते, वो होता तो क्या करते, वो क्या चाहता है कि मैं आंसर करूं, नहीं, ये मेरा आंसर है और यही मैं मार्क करूंगा, खत्म। आया समझ में? चलो एक दो पैटर्न देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, while traveling in a train you observe some college student pulling the alarm chain simply to get down at their desired point, you would। बच्चे चेन खींच रहे हैं, क्या करोगे? खत्म। अब देखो इसमें वो आंसर है या नहीं है, टिक करो, आगे बढ़ो, खत्म। पूरा सारा आगे वो क्या करेगा, मैं क्या कहूंगा, नहीं, योर सिचुएशन टेस्ट नॉट माइंड। तुम्हारा सिचुएशन टेस्ट है, खत्म करो। है मेरा आंसर, टिक किया। मैं हो सकता है मैं उसको रोकू भी ना, मैं चुप भी बैठा रहूं, वो भी हमारी सिचुएशन हो सकती है। टिक करो, आगे बढ़ो। मैंने क्या बोला, मोस्ट प्रेफरेबल से लेस प्रेफरेबल। हिंदी देख लेते हैं। आपको फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया भाई और सब लोग अगेंस्ट है, क्या करोगे? या तो बनाओगे या कैप्टन से छोड़ दोगे। देख लो आंसर है इसमें, टिक करो और आगे बढ़ो। इसी तरह से ये एसआरटी हो, समझे? तो ये एसआरटी जैसे ही होता है बेटा आपका, आप क्वालिफाई करते हो। मैंने क्या बोला, छोड़ोगे क्वेश्चन तो बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा हैं। इसमें से वही लोग बाहर निकलते हैं जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ने भाई? ऐसा कोई इंसान हो सकता है क्या कि जो सिचुएशन पे रिएक्ट ही ना करे हम लोगों को? नो मैम। हो सकता है कि हमें तो पता ही नहीं रिएक्ट कैसे करना है। हर एक सिचुएशन पे हमारा रिएक्शन तो होगा ना, कुछ भी होगा, बस वो कुछ भी टिक करो और खत्म करो। अब जब आप अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को क्वालिफाई करते हो तो आपके पास में आता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, और ये देखने के लिए होता है कि आप ये जो आर्म फोर्सेस की लाइफ है इसके लिए कितने अडेप्टेबल हो। फौजी बनोगे, अकेले तो काम करोगे नहीं, इतने सारी पूरी यूनिट के साथ में काम करोगे, तो यूनिट में आप कैसे रहोगे? क्या आप उस लाइफ को अडेप्ट करने के लिए, उस लाइफ को जीने के लिए यहां से तैयार हो, हाँ या ना? तो इसीलिए हमारा ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें मेजर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, ग्रुप में बैठेंगे, एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अब ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये क्या चेक करता है, कैसे बात करते हो, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, उसके बाद में किस तरह से बात कर रहे हो और क्या कह रहे हो। ये सब चीजें हमारे जीडी का एक एसेंशियल पार्ट बन जाता है। इजी? कोई डाउट यहां तक? कोई भी टेस्ट में नहीं? हर चीज क्लियर है? यस मैम। अब ग्रुप डिस्कशन पे सीधे सीधे आ जाते हैं। जैसे ही आपको हॉल के अंदर बिठाया जाएगा, आपको एक सेमी सर्कल में बिठाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास में, सबके पास में चेस्ट नंबर होंगे और आपको वहां पे नाम से नहीं, चेस्ट नंबर से ही संबोधित किया जाएगा। ठीक है, तो अपना चेस्ट नंबर याद रख लेना। कई बार हमारी आदत होती है कि हम नाम के चक्कर में ना सब भूल जाते हैं, पड़ोस वाला हमको बताते हैं तुम्हारी बारी है। अगर ऐसा हुआ, जिसको अपना चेस्ट नंबर ही नहीं पता, वो आगे याद कैसे? तुम लोग आगे जाओगे, कितने लोगों को तुम्हारा नाम याद होगा? इसी सब चीजों से हम लोगों को अब एड्रेस किया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस वहीं से हो जानी चाहिए। मतलब दूर से भी कोई बुलाए ना, ये हमारा चेस्ट नंबर है, चेस्ट नंबर 1, तो मेरे कान में सबसे पहले वही ढूंढना चाहिए, अरे मेरा नंबर आया है, मेरे को बुला रहे हैं, खत्म। कोई नाम लेके बुलाने नहीं आएगा वहां पे, आ जाओ बैठो। तुम जहां छूटे वही तुम्हारा जीडी ओवर, वही तुम्हारा टेस्ट ओवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपकी ब्रीफिंग होगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपकी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 भी होगा बेटा, तब भी आपकी ब्रीफिंग होगी। जब फिटनेस टेस्ट होगा तब भी ब्रीफिंग होगी। ब्रीफिंग मतलब जैसे मैं अभी आपको खड़े होके ये सब चीजें बता रही हूँ, वैसे ब्रीफिंग में पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो बोल रहा है उसकी तरफ। पास वाला क्या कर रहा है मुझे कुछ मतलब है ही नहीं, कोई पास में, सिर्फ उसकी तरफ। अगर ब्रीफिंग छूटी सब छूट गया। हर एक चीज इतनी सिंपल है
कि जब वो ब्रीफ करेंगे ना, आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। अगर वहां डाउट हो गया तो फिर आप बैठ जाओगे, सोचते रहोगे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, एंड योर जीडी इज ओवर। तो ब्रीफिंग को हमेशा सीरियसली लोगे एकदम, उससे ऊपर कुछ भी नहीं हमारे लिए। अभी ये टारगेट है, जो ये कह रहा है बस मुझे वही करना है, बाकी क्या करना है मुझे नहीं मालूम। हो सकता है दूसरा कोई बोलते अरे ऐसे करना है, छोड़ दो, अपनी ब्रीफिंग पे ध्यान, ठीक है। उसके बाद में आपको एक पेपर देंगे जिसपे टॉपिक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइंस लिखी हुई है, 10 से 15 लाइन, 5 मिनट का समय, और उस लाइन को रट लो जैसे समझ सकते हो। मतलब कहते हैं ना, मेरे को सार देना है, मेरे को एक्सट्रैक्ट करके बताना है मैं क्या समझा, ये आपके नरेशन में टाइम। तो 5 मिनट तक आपको पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। मैंने क्या बोला, आजू बाजू वाले को छोड़ दो, है ही नहीं कोई, मैं अकेला बैठा हूं यहाँ पे, आया हूं, खत्म। अब जब आपका ये पूरा खत्म हो जाता है, आपसे पेपर ले लिया जाता है, तब यहाँ है। अब उसके बाद में शुरू होता है आपका 1 मिनट का इंट्रोडक्शन और नरेशन। जितना कम टाइम इंट्रोडक्शन में लोगे उतना ही अच्छा हमारा नरेशन होगा, ज्यादा चीजें बता पाएंगे ना आप लोग। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताना है, सिंपल, सबसे सिंपल चीज, अपना नाम, माय नेम इज दिस, आई एम, माई सेल्फ आज से अपने डिक्शनरी से हटा दो। सोचो कि मैंने कभी माई सेल्फ सुना ही नहीं, व्हाट माई सेल्फ, नो, माई सेल्फ बोला एंड यू आर फिनिश, नहीं बोला। माई नेम इज, हम सिंपल सिंपल कैसे बताते हैं ना, कैसे लिखते हैं, माई नेम इज दिस, नाम, नेटिव प्लेस, एंड आई एम फ्रॉम जोधपुर, और आई एम फ्रॉम ब्लू सिटी जोधपुर, खत्म। सबको पता है जोधपुर ब्लू सिटी है, ठीक है। कोई उदयपुर से है तो लेक सिटी उदयपुर, अपने आप तुम्हारी सिटी, तुम्हारी जगह अलग हो गई, हो गई। उसके बाद में हाईएस्ट टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर अभी कुछ नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, जो कर चुके हो उसके बारे में बता दो। आई हैव पास माई 12th विद साइंस एंड विद दैट मच परसेंटेज, विद 72%। इजी। तुम्हारी कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ का काम करती है, तुम्हारा अचीवमेंट जो तुमको अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, कोई नेशनल लेवल का प्लेयर है, कोई स्टेट लेवल प्लेयर नहीं, डिबेट कंपटीशन में गए हो, कुछ भी चीज जो अचीव की है, जो हम लोगों ने अर्जित की है, वो हमें बतानी है। और अगर ऐसा नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, अपनी कोई भी, मैं हॉबी वर्ड काम में ही लूंगी, हम बात करेंगे पैशन की, वो चीज जिसको हम लोग कभी भी कर सकते हैं। आई लव रीडिंग, आई लव ट्रैवलिंग, ठीक है, बस। या कोई स्पेशल तरह का अगर तुम्हारा म्यूजिक का टेस्ट भी है ना, तो भी बता सकते हैं। आई लव क्लासिकल और इंडियन क्लासिकल, और इंडियन क्लासिकल भी नहीं, बाहर का भी हो सकता है। तो उससे तुम्हारा टेस्ट पता चलता है। लेकिन हमेशा ऐसी चीजें बोलना जो एक्चुअल में है, वरना के दूसरे को, क्योंकि तुम पहले तो होंगे नहीं, तुम लास्ट भी नहीं होगे जो ये सब चीजें बोल रहे होगे। तो क्या होगा, अरे उसने बोला कि मुझे म्यूजिक पसंद है तो मैं भी म्यूजिक बोल देता हूँ। नहीं पसंद है भैया हमको, हम क्यों बोले, हमको नहीं पसंद है म्यूजिक, मुझे तो घूमना पसंद है, मैं घूमूंगी। तो ऐसी चीजें जो बिल्कुल फैक्ट है, झूठ 1 मिनट में पकड़ा जाता है, झूठ नहीं बोलना। तो हमको सबसे ज्यादा काम इसी पे करना है, क्योंकि यही एक वो चीज है जिसको हम तैयार कर सकते हैं, बाकी सब चीजें तो ऑन द स्पॉट होंगी। और फिर व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एयरफोर्स, तो हम एयरफोर्स इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि हम अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं, बिकॉज आई वांट टू सर्व माय नेशन, मतलब मदर कंट्री। ये चीज सब में कॉमन होती है, इसीलिए तो फौज में जा रहे हैं। सेकेंड रीजन वुड बी डिफरेंट एंड इट कैन बी डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है। मुझे यूनिफॉर्म पसंद है, मुझे उड़ना पसंद है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है वो डिसिप्लिन लाइफ है, एक कहते हैं ना अपन लोग कैसी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेस ऑर्डिनरी लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला पोर्शन तैयार करना है जो हम लोग सबसे पहले तैयार करें। एंड देन जब आपका नरेशन खत्म हो जाता है सारे लोगों का, देन आपका स्टार्ट होता है जीडी, ठीक। तो जीडी के अंदर भी यही टॉपिक और इसके ऊपर जो भी बोलना चाहते हो, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में, फूटा फूटा ही सही, लेकिन हम बोलेंगे। एक बार जब हम बोलना शुरू करते हैं ना, तो हम लोग हिचकिचाते हैं, अरे सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन जब आप सामने वाले को देखोगे ना, वो भी तो ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है, तो आपको लगेगा अरे, फिर वहीं से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, अरे ये भी तो बोल रहा है, मैं भी बोलूंगा।
कई बच्चे तुमको ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है कुछ भी ना बोले, बट उनको देख के चुप नहीं बैठना। जीडी में जहां चुप बैठे वही तुम्हारा जीडी ओवर, और जहां जरूरत से ज्यादा बोले वहां पे भी खत्म। दोनों चीजें अगेंस्ट जाती है, या सामने वाले को बोलने ही नहीं दे रहे, या खुद तू ही बोल ले भाई हमारे पास में तो कुछ है नहीं। क्यों नहीं है तुम्हारे पास में? दिमाग नहीं है या विचार नहीं है? अगर आप जीडी में कुछ भी नहीं बोलते हो तो इसका मतलब विचार नहीं है। दिमाग तो सबके पास में, विचार नहीं है। क्यों नहीं है विचार? तो फिर तो हमेशा यही करेंगे, जो दूसरा ऑर्डर देगा उसको हम फॉलो करेंगे, ऐसा हमको नहीं करना। तो अब ये जीडी के पीछे की मेंटालिटी क्या है? क्या ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से जीडी है? विचार नहीं, क्वालिटीज, जो मुझे तुम्हारे थॉट से पता चलेगी। तो तुम्हारे अंदर एयरमैन की क्या क्या क्वालिटीज वो लोग ढूंढ रहे हैं। सबसे पहली बात, टीम प्लेयर। क्या मैं हूं इस लायक कि दूसरे की बात को सुन सकूं? सेकंड, रीजनिंग एबिलिटी। रीजन करते हैं ना हम लोग खुद को, रीजनिंग इसीलिए पढ़ते हैं। क्या? तर्क शक्ति। क्या हमारे अंदर है वो तर्क शक्ति? लीडरशिप। क्या मैं दूसरे वाले को अपनी बात मनवा सकता हूं? उसको ये मतलब हम उसको बोलते हैं ना, हम उसको कन्विंस कर पाते हैं क्या कि हमारा रास्ता सही है? यही जीडी है। हो सकता है सामने वाला तुमसे एग्री ना करे, पर क्या तुम उसको एग्री करवा पाओगे? ये लीडरशिप। फ्लेक्सिबिलिटी। क्या दूसरे से एग्री कर पाओगे? दूसरा वाला तुम्हारे से एग्री नहीं है, पर क्या तुम उससे एग्री हो पाते हो? लेट्स डू इट योर वे ना, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते चलो। काम होना चाहिए। इनिशिएटिव। कौन सबसे पहले शुरुआत करता है? मैंने बताया जीडी में जैसे ही वो बोलेंगे ओके लेट यू कैन कंटिन्यू विथ योर जीडी, यू कैन स्टार्ट योर जीडी। अब आजू बाजू में देख रहे हैं कौन करेगा? बस फिर ये सोचो कि तुम 15 लोग अगर वहां पे बैठे हो और किसी एक ने बोलना शुरू कर दिया, उसका सिलेक्शन तो 100% पक्का है, वो कुछ भी बोले, और तुम क्या कर रहे हो? तुम सोच रहे हो कि वो स्टार्ट करे। क्यों वो स्टार्ट करे? व्हाई नॉट यू? तुम क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद में असर्टिवनेस, कैसे हम अपनी चीजें दूसरे को बता पाते हैं। फिर क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। एक चीज जो तुमको सबको पेपर में दी गई है, तुमने उसमें से ऐसा क्या निकाला जो सामने वाला नहीं सोच पाया? भाई 15 लाइन ही तो दी है मैंने तुम सबको, लेकिन फिर तुमने उससे अपना क्या जोड़ा, या 15 लाइन के इर्द गिर्द अपना पूरा जीडी बना के मुझे पेश कर दिया? नहीं। क्रिएट कैसे करोगे? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जो दूसरे नहीं सोच रहे हैं वो हमको सोचना है, ये क्वालिटी होनी चाहिए। इंस्पायरिंग एबिलिटी, क्या हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं? मैं भी बोल रहा हूं, तू भी बोल, या हम काम कर रहे हैं, तुम्हें भी काम करना चाहिए, तभी जाके एक टीम बनेगी। लिसनिंग, सुन रहे हैं? जैसे बोला कि क्या हम काट सकते हैं? कभी नहीं, कभी किसी को नहीं काटना, उसकी बात खत्म। सुनो कि वो क्या बोलना चाहता है। हो सकता है तुम्हारे पसंद का ना हो, पर बोल तो रहा है, सुनो, हमेशा उसको सुनना है। हाँ, और हो सकता है कि वो जब खत्म कर देना तो तुमको भी लगे कि हाँ बात तो ठीक कर रहा है। मैंने क्या करा? कान और दिमाग दोनों ओपन रखने हैं। जीडी में प्री डिपॉजिट थिंकिंग नहीं चलती। मैं तो इसी पे चलूंगा, लकीर का फकीर यहां पे नहीं बनना। और उसके बाद में अवेयरनेस, क्या बोल क्या रहा है वो? ऐसा तो नहीं हम उन लोगों में खो गए, हाँ हाँ ठीक है मेरे को तो 2 बार बोलने के लिए बोला था, मैंने 2 बार बोल दिया, ठीक नहीं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इतना बोलना है या इतना बोलना है, नहीं। जब भी तुमको लगे कि हमको बोलना है, हमको बोलना ही है। किसी के भी पॉइंट में एग्री भी कर सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है। जीडी में एक मिसकंसेप्शन है बेटा, कि ऐसा लगता है कि अगर हमको सिर्फ तब बोलना है जब हम किसी चीज से एग्री नहीं करते। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। अगर मेरी बात से तुम एग्री कर रहे हो तो तुम मेरे सपोर्ट में बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल, मेड अ वेरी वंडरफुल पॉइंट, खत्म। और हम अपना पॉइंट इसके आगे, इसके इर्द गिर्द, यही चीज है, ठीक है? ओके, कैसे करोगे प्रिपेयर अपने आप को जीडी के लिए? सबसे पहली चीज, कम्युनिकेशन स्किल पे। मैंने हमेशा बोला है तुमको, कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट है। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लैंग्वेज का टेस्ट नहीं। हम जब वहां जाएंगे हम देखेंगे कि हमारे जैसे और भी लोग हैं जो हमसे भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं।
तो फिर क्या करेंगे, हमारा सिलेक्शन होगा या उनका? उनका। हमें ये नहीं होने देना है, हमें तो अपना सिलेक्शन चाहिए ना भाई। तो हम क्या करेंगे, जो भी बोलेंगे पर हम बोलेंगे जरूर, चुप नहीं बैठना है किसी भी कंडीशन में। तो कम्युनिकेशन की पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है। मैं अपनी बात समझाता हूँ और सुन के खत्म करने के बाद में काटना नहीं है किसी को भी बीच में। उसके बाद में जितनी ज्यादा बुक्स और मैगजीन पढ़ते हो, जब हम पैसेज की बात करते हैं, पैसेज पढ़ते हो, पैसेज में तुम्हें क्या सिखाया जाता है इंग्लिश में, कि जितना तुम रीड करोगे ना, तुम्हारी रीडिंग एबिलिटी जितनी अच्छी होगी ना, तुम्हारे लिए वो पैसेज मतलब इजी हो जाए। ये सब चीजें यहां पर भी काम करेगी। जीडी में चीज को अलग तरीके से देखना और समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या बोला, हर कोई हमारी बात से एग्री नहीं करेगा, बट उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें समझना ही समझना है कि वो ये कह रहा है, भले हम उससे एग्री करें या ना करें। उसके बाद में बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम बैठे हैं अभी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, खड़े हमको होना नहीं है, लेकिन एक अच्छा पोस्चर है। जब हम बोलते हैं, मैं बात कर रही हूं ना, तुम क्यों सुन रहे हो मुझे, और अगर मैं थोड़ा सा यहां आ जाऊं तो तुम्हारी नजरें सबकी यहां आ जाएंगी ना, और अगर मैं यहां जाऊं, कितने लोगों का ध्यान पीछे बोर्ड पर है और कितने लोगों का मेरी तरफ है, जबकि बोर्ड मुझसे ज्यादा बड़ा है। क्यों? दैट्स बॉडी लैंग्वेज। जब हम बोले, एक तो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, हर किसी पे फोकस रखना है, और किसको नहीं देखना है, ऐसे सर को नहीं देखना है। वो 15 लोग, तुम डिस्कशन किसके साथ में करो, आपस में या उसके साथ में जो तुमसे करवा रहा है, वो है ही नहीं, खत्म। उसने जैसे ही बोला नाउ यू कैन स्टार्ट योर जीडी, वो गायब हो गया, उसकी तरफ देखना ही नहीं है, हमें देख रहा है क्या, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, नहीं। ये हमारी कमजोरी दिखाता है। नहीं, हम तो कॉन्फिडेंट है, कोई भी हमें देखे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, या कैमरा भी हो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है क्या फर्क, कि कैमरा है मेरे को कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और जो भी मैं बोल रही हूँ मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बोल रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं देखना, जो बोल रहा है उसकी तरफ यस समझना है कि हाँ वो क्या बोलना चाहता है। बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में एक सिंपल सी तरीका जो हम लोगों ने हर जगह पढ़ा हुआ है, हम करते भी हैं, प्रैक्टिस करनी है मिरर के सामने। अगर तुम खुद को कन्विंस कर सकते हो ना, तुम खुद की बात सुन सकते हो, तुम खुद को देखते हुए भी अच्छे लग रहे हो, पहले हम खुद को अच्छे लगने चाहिए बेटा, दूसरे को बाद में अच्छे लगेंगे। तो जब हम खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कोई दूसरा हमें क्यों बर्दाश्त करेगा। तो सामने खड़े होके स्माइल के साथ में, स्माइल भी मतलब ऐसे दांत ही दिखा रहे पूरे, अच्छी सी एक मुस्कुराहट, प्लीज है बोली जी पर्सनैलिटी, ऐसा नहीं यार कि क्या बोरिंग है, क्यों ही बोल रहा है, चुप कब होगा, नहीं। तो तुम जब खुद को आईने के सामने देख के पसंद नहीं कर सकते, तुम्हें क्यों बाकी के 15 लोग सुने और तुम्हें पसंद करें, नहीं। तुम जब बोलो तो लगे अरे इसकी बात सुननी चाहिए पहले, इसकी होता है हमारी क्लास में भी, कोई खड़े होके बोलता है, तुमको लगता है अरे इसकी बात तो सबसे पहले सुनेंगे भाई, कुछ भी बोल रहा है पर बोल रहा है कुछ, अपन बोलता है पर्सनालिटी अच्छी है, बस वही पर्सनालिटी, उसके ऊपर काम करना। डूज एंड डोंट्स, वैसे तो हर एक स्टेप पे हम डूज एंड डोंट्स पे सबसे ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि यहीं पे हमारे नंबर जो है वो कटते हैं। सबसे पहले पोलाइटली बात करनी है। मेरी आवाज लाउड है ना अभी, बिना माइक के भी, लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, मतलब मैडम उनको मार डालेगी अभी, ऐसा लग रहा है किसी को? लग रहा है तो बताओ। आवाज तेज होनी चाहिए, पर ऐसे नहीं कि सामने वाले को लगे कि भाई तुम उसको डरा रहे हो। सुन मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, नथिंग, ऐसे ये सब चीजें खत्म। तेज आवाज में बोलना है, क्योंकि धीरे आवाज क्या दिखाती है कि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। क्यों नहीं है, बिल्कुल है, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हम ही है जो सबसे अच्छे हैं। उसके बाद में बॉडी लैंग्वेज, जब भी बोल रहे हो हाथों का मूवमेंट बंद, सिर्फ जब आप किसी को पॉइंट कर रहे हो ना तब। अभी एक बार इमेजिन करो कि मैं ये पेन यहाँ रखूं और मैं तुम्हें ऐसे बताऊं, ऐसे करते हैं, फिर ये करेंगे, फिर ऐसे, फिर ये, फिर वो, तो तुम मुझे देखोगे मेरे हाथ को, हाथों को। लेकिन जब मैंने अपने हाथ ऐसे बांध लिए, मैंने पेन पकड़ा हुआ है, तो तुम्हारा पूरा ध्यान कहाँ है, मेरे फेस की तरफ। जो मैडम बोल रही है, वो क्या बोल रही है वो सुनना है। तो हाथ को ऐसे, जब हम लोग किसी को पॉइंट कर रहे हैं ना, पॉइंट भी ऐसे नहीं, ये ऐसे ये बोला, ऐसे नहीं, ये सिंपल। और इतना ही मूवमेंट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है हाथों का। पैरों को हिलाओगे नहीं, टक 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 टक, हमारी आदत होती है ऐसे करके, टिक 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 करके, खत्म। हमेशा अच्छी तरह से बैठना। कैसे बैठोगे? हाँ हाँ बैठो, चलो बैठ के दिखाओ,
सीधे एकदम, पीछे से सहारा नहीं लोगे कुर्ती का। हाँ शाबाश। उसके बाद में काटोगे नहीं किसी की बातों को, बोलने दो जो भी बोलना है उसके खत्म करने के बाद में। यकीन मानो किसी के पास में बोलने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा कुछ नहीं होता, इतना ही होता है। फिर सीखेंगे ना ये सब धीरे धीरे, तब हमको लगे अच्छा ऐसे भी बोल सकते, लेकिन दूसरे की बात को करना है, आर्ग्यू नहीं करना। कोई सामने वाला हमारा दुश्मन नहीं है, और ना ही हमें उसका दिमाग चेंज करना है। अगर हम डिसएग्री भी करते हैं बहुत पोलाइटली, और करेंगे बिल्कुल करेंगे, लेकिन पोलाइटली। लड़ना झगड़ना नहीं है, अपनी आवाज तेज नहीं करनी, और लड़ने के लिए तो कतई नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद में गुस्सा नहीं करना, कोई बात नहीं। वो अगर हमें कुछ दूसरी चीज भी बता रहा है तो वो ये तो ना कह रहा है कि हम मान ही लें, नहीं, हमें सिर्फ उसकी बात सुननी है। और अगर हम एग्री नहीं करते तो भी बहुत अच्छी तरीके से बता देनी हम उससे एग्री नहीं करते, हम डिफरेंटली तो, और हमको यही करना है, ना तो एक फ्लो के साथ जाना है और ना ही एक फ्लो के अगेंस्ट जाना है। आया समझ में? जैसे इसने पूछा कि मैम अगर कोई फैक्चुअल टॉपिक है किसी भी चीज में और फिर कोई गलती कर दे, हो सकती है ना गलती, तो क्या हो गया, गलती नहीं हो सकती क्या हमसे? गलती हो गई तो ज्यादा कोशिश ये करनी है कि जो चीजें याद नहीं है उनको हम लोग डिस्कशन में ना लेकर आए, जैसे ईयर हो गए, नंबर्स हो गए, क्योंकि ये पहली चीज फ्लक्चुएट करते हैं। हमने जहां से पढ़ा, हो सकता है उसने जहां से पढ़ा उसका सोर्स अलग हो और वहां पे इतना ही लिखा हुआ हो, और अगर गलती हो जाए किसी से भी तो उसको ऐसे नहीं बता देना तूने गलती कर दी और तूने पाप कर दिया, नहीं, बहुत आराम से उसको ये बताना है कि ये चीज थोड़ी सी गलत हो गई है या ये नंबर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको बहुत मदद करेगी आपका फेज 2 क्लियर करने में। बाकी हम लोग चीजें जो है वो प्रैक्टिस से धीरे 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 सुधारेंगे और रियल टाइम में करेंगे। जैसे यहाँ पर जो चीजें हो रही है उसको ऐसे ही सुधारेंगे, अच्छा भी करेंगे, तो उससे हमको फेज 2 का एग्जाम क्लियर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और हम लोग जो हमारा टारगेट है उसको जरूर जरूर अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच।